हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। हमारे साथ हैं आदरणीय डॉक्टर उषा बंदी जी। RKMB में ये इंग्लिश की प्राध्यापिका रही हैं, अदकी में प्रिंसिपल रही हैं और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ में आप फेलो रही हैं। आप किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। पठन पाठन की बात हो, मराठी लेखन, अंग्रेज़ी लेखन और हिंदी लेखन की बात हो, कहानी, कविता, समीक्षा, हर विधा में आपकी लेखनी से सभी पाठक लाभान्वित होते रहे हैं, आज भी हो रहे हैं। और आपकी सक्रियता उम्र के इस पड़ाव पर भी देखते ही बनती है, जो हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो शिमला शहर में ये पुस्तक मेला लगा है, इससे किस तरह से शहरवासी लाभान्वित हो पाएंगे और इसकी क्या भूमिका है हम शिमला वासियों के जीवन में। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी दर्शकों के लिए कि तुम्हारे साथ इस तरह खड़े होना मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, सौभाग्यशाली मैं भी महसूस कर रही हूँ टू बी विथ माई स्टूडेंट एंड इट इज़ रियली अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। अब रही बात पुस्तक मेला की शिमला में, एक तो यहाँ इस वक्त बहुत सारे टूरिस्ट तो होते ही हैं, मगर एक समय था जब मैं 60s से शिमला देख रही हूँ तो वो एक सोया हुआ सा टाउन था, अब इतना फुल ऑफ लाइफ है। और ये पुस्तक मेला तो एक सिर्फ फुल ऑफ लाइफ ही बात नहीं है, ये बच्चों को भी या बड़ों को भी प्रेरित करता है। कितने लोग आके यहाँ खड़े होते, कितने लोग मैंने अभी देखा थैले के थैले भरे लेके जा रहे थे। तो शिमला वासियों के लिए पुस्तक मेला लगना एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है और समर्स के लिए तो सचमुच ही बड़ा लाइवली लगता है यहाँ। और ये जानना चाहेंगे कि जैसे आज हम देखते हैं सोशल मीडिया के दौर में फ़ोन के साथ हमारी जीवन यात्रा चलती है, भले ये बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, युवा हों, सभी। तो आप उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से वो पुस्तकों से जुड़े। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट है और हर एक को लगता है, पेरेंट्स को, टीचर्स को, इवन जो अभी हमारे तरह के लोग भी हैं वो भी जब हम देखते हैं तो बच्चे बड़े सभी चिपके रहते हैं फ़ोन से। और पढ़ने का माहौल जो है, हम ये नहीं बोलेंगे कि ख़त्म हो गया है, कम ज़रूर। तो अब ऐसे इसमें बच्चों को प्रेरणा मिलती है, जो वो अच्छे बुक्स देखिए यहाँ एक पासवर्ड है, ये है, वो है, बहुत अच्छी बुक्स हैं। बच्चों की बुक्स मिलती है, ये सबसे बड़ी बात है। और गवर्नमेंट के जो पब्लिकेशंस भी लगते हैं वो बहुत सस्ती बुक्स होती है, लोगों को पिंच भी नहीं करता। और अगर वो बच्चों को प्रेरित करे तो ये कोई बात नहीं है कि बच्चे पढ़ेंगे, ऐसे बहुत बच्चे हैं जो बहुत पढ़ते ही हैं। सो ये बड़ा सोशल मीडिया वाला जो प्रश्न है बहुत अहम है हर एक के लिए। आजकल जो मेरा व्यक्तिगत तौर पे अगर मैं कहूँ तो सोशल मीडिया में अगर हम कहें ऑडियो बुक्स भी आ गई हैं, अदरवाइज़ बाकी बुक्स भी हम पढ़ सकते हैं, लेकिन किताब को अपने हाथ में लेकर जो पढ़ने का मज़ा है और पन्ने पलटने का, उसका तो कोई हम कह सकते हैं सानी नहीं है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। ऐसा लगता है कि ये पुस्तक हमारी अपनी, हमें सहेज कर रखनी है अपने सीने से, और जब चाहे जिन शब्दों को पुनः दोहराना है, देखना है, वो देख पाते हैं। मेहमान क्या कहना चाहेंगे? तुम्हारी बात से 100% सहमत हूँ, मेरा भी। देखिए ऑडियो बुक है ना, तो हम सुनेंगे भी, फिर वही कान में लगा के सुनेंगे। कानों में प्रॉब्लम हो रही है बच्चों के बचपन से ही। ऑडियो बुक्स ठीक है कभी कभार के लिए, हमेशा नहीं। अब रही बात, किंडल वगैरह भी पढ़ते हैं, वो बोलते हैं आंखों में स्ट्रेन नहीं होता, मगर और जैसा तुमने कहा कि बुक को अपने एक हाथ में लेके पढ़ना और उसकी स्मेल, प्रिंट की स्मेल, गोंद की स्मेल, पेपर की स्मेल, उसका मज़ा ही कुछ और ऐसा होता है। आजकल तो मैंने कुछ और पढ़ रही थी मैं इसी बारे में, मेरे को कुछ लिखना था, तो कईयों ने बोला कि वी लाइक द स्मेल ऑफ द एंड इट मेक्स अस नॉस्टैल्जिक। अब अगर मैंने आज यहाँ से एक ग्रेट गैट्सबी उठा लिया या डोरियन ग्रे उठा लिया तो मैं तो पीछे चली जाऊँगी 40 साल पहले जब मैंने ये पढ़ा था। तो वो एक बहुत अच्छी फीलिंग है। नॉस्टैल्जिया नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, नॉस्टैल्जिया ऐसे कि अरे हाँ ये भी हमने। और धीरे धीरे ये किताबें हमारा एक ऐसा खजाना बन जाती हैं जिन्हें बस हम अपने आस पास सहेज कर रखना चाहते हैं। बस एक छोटी सी बात है कि हम किताबों से प्रेम करें, किताबें हमसे बहुत अधिक प्रेम करती हैं, और बस हम उन्हें संजो लें, सहेज लें
उनके साथ साथ एक और जीवन में यात्रा करें। एक यात्रा तो चलती ही है, लेकिन जैसा कि कहते हैं मैम कि किताब पढ़ने के साथ हम एक और जीवन जीते हैं। एक और, हाँ, हम पीछे भी जीते हैं, आगे देखते हैं क्या है इसमें, है ना। तो हम सिर्फ पीछे का ही नहीं देखते, फिर कई हमको कल्चरली हम बहुत रिच हो जाते हैं किताबें पढ़ने से। और तुमने जैसे बोला कि हमारी चारों तरफ किताबें होती है, और मैंने जब अब इतने सालों से किताबें खरीदती रही हूँ मैं, तो अभी मैंने निकाली तो हज़ारों किताबें अपनी मैंने निकाली। अब मेरा मन नहीं कर रहा है, उनको रखने को कोई जगह नहीं है, मगर मेरा मन देने को नहीं करता, क्योंकि और फिर भी ये लगता है कि हर किताब अब बहुत पुरानी है किताबें, कुछ तो हमारे फादर की भी हैं, दादी की भी है, पीले बन पड़ गए पढ़ने, वो अपने दिखता भी नहीं है, मगर अब भी ऐसे लगता है कि ये ट्रेजर छोड़ना है। तो दर्शकों के लिए आपका संदेश बस यही है कि ये जो ख़जाना है उसे धीरे 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 हम सहेजते चलें, और बस उसे सीने से लगाकर आगे बढ़े ज़िंदगी में। ज़िंदगी का मज़ा ही कुछ और है। मैम, आपने क्षण अमूल्य समय दिया, चंद शब्द हमसे साझा किए, आपको बहुत बहुत आभार। थैंक यू, आई ऑल्सो एंजॉय, जो मेरे को कहना था। थैंक यू।